नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे समुद्र मंथन के बारे में। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि विष्णु जी ने कच्छप अवतार क्यों लिया। दोस्तों ये श्रीहरि का दूसरा अवतार था। एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक माला भेंट की। इंद्र ने वो माला इरावत को पहना दी थी और इरावत ने वो माला अपने पैरों तले कुचल दी थी। जब इस बात का पता चला तो ऋषि दुर्वासा ने सारे देवताओं को श्राप दिया कि वो शक्तिहीन हो जाएंगे। उसी समय दानवों ने देवताओं पर हमला कर दिया। शक्ति ना होने के कारण देवता दानवों का सामना ना कर पाए। व्यथित होकर इंद्र विष्णु जी के पास चले गए। तब इंद्र विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप हमारी व्यथा तो जानते ही हैं, कृपया इसका उपाय बताइए। तब विष्णु जी बोले, देवराज, असुरों का सामना करने के लिए आपको अमृत की आवश्यकता होगी और अमृत केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता है। इंद्र बोले, प्रभु, इतने विशाल समुद्र का मंथन कैसे संभव है? तब विष्णु जी बोले, व्यथित ना हो देवराज, आप मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन कीजिए। मंथन करने के लिए आपको असुरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। इसके लिए आप असुरराज बाली के पास जाकर ये प्रस्ताव रखिए और उनसे बोलिए, अमृत का देव और दानव के बीच समान बंटवारा होगा। विष्णु जी बोले, इस बात को भी आप निश्चिंत कीजिए और अगर बाली ना माने, ये विष्णु का जी आदेश है ये कहना। तब इंद्र बोले, जो आज्ञा प्रभु। विष्णु जी के कहने पर इंद्रराज बाली के पास गए और ये सब प्रस्ताव रखा। तब बाली बोला है, एक समान बंटवारा। आप देवताओं पर मुझे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। तब इंद्र बोलते हैं, किंतु ये नारायण का आदेश है और नारायण कभी झूठ नहीं बोलते। तब बाली विष्णु जी का यह आदेश है सुनकर वो समुद्र मंथन के लिए मान गए और कुछ दिनों बाद समुद्र मंथन शुरू तो हो गया, लेकिन मंदार पर्वत डूबने लगा। इसलिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पे उठा लिया। जब समुद्र मंथन हुआ था तब उस समय हलाहल विष उत्पन्न हुआ था। तब भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण करके अपने कंठ में धारण किया था। इसी वजह से महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। मंथन के परिणाम स्वरूप पहले रत्न, फिर कामधेनु इत्यादि प्रकट हुआ और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। तो दोस्तों ये थी विष्णु जी के कच्छप अवतार की कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और पुनः आपके मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ।